दो यार सर थोड़ा सा एक स्टेप पीछे। थोड़ा एक स्टेप और पीछे हाँ एक दरवाजा बंद कर दीजिए हेलो मुझे भी आओ समझ जी और आ जाओ ये डायरेक्टर साहब अरे इस तरफ आ जाइए मैम साइड दरवाजा दरवाजा बंद कर देते सर आप एक स्टेप पीछे जाइए ना। आज का जो सैंडविच में मैंने खुद बनाया वो पहले जो सैंडविच था वो बहुत खराब था लेकिन मैंने स्पेशल बनवाया आपके एक नंबर हाँ चाय में चीनी। और ये मैंने खुद बनाया तुमने हाँ इन्होंने खुद बनाया देखिए सामने देखिए। थैंक यू रवि जी कैसे सर How was the sandwich tasting? oh it's very yummy though it was a veg sandwich healthy also not too sour ब्राउन ब्रेड वाला Yes. Let's go. or dad conscious हाँ मैंने बोला आपको पहले रवि जी यहाँ आपने जवाब नहीं दे रहा मैम यहाँ पे मैंने बोला रवि जी सेक्टर से एकदम सेक्टर। मैम थोड़ा ऊपर हम लेफ्ट साइड में क्या लेफ्ट में देखिए हाँ थोड़ा बैग से कोई बात नहीं आपको जाना है? डन डन थैंक यू पाजी डन ये भाई पढ़ो जरा क्षमा मैडम को जान दो Yash, अजीत है लेफ्ट ऐसे बाजी हेलो पाजी थोड़ा ऊपर फर्स्ट फ्लोर अभी राइट में। थैंक यू के लेफ्ट में सर यहाँ लेफ्ट में रखिए आपके जानेगा चलो थैंक यू सर चलिए thank you. थैंक यू और हमने सोचा हमें रिमिक्स भी बनाना चाहिए पहले एक ट्रेंड होता था कि एक गाने का रिमिक्स आता था आजकल गाना लोग 2 हफ्ते में भूल जाते हैं तो इसलिए लोग रिमिक्स बनाते नहीं कि चलो यार बेटा कम कर शेड मत एक बार शेड ठीक है एक और कम कर काफी आवाज़ बहुत सही आ रही है बस और कम कर दो और कम कर दो हेलो हेलो ठीक हेलो बहुत है हाँ जी भाई सॉरी सो आजकल पहले ट्रेंड होता था कि हर गाने का रिमिक्स बनता था और अभी सारे गाने हिट हो जाते हैं और बहुत सुपर हिट होते हैं और 2 हफ्ते में लोग गाना भूल भी जाते हैं तो मे भी इसलिए लोग आजकल रिमिक्स नहीं निकाल रहे हमने पहले इसका स्लो वर्जन निकाला था और एक्चुअली में हम रिमिक्स पहले शूट कर चुके थे मैं लक्ष्मी क्षमा आ जाएगी बिकॉज सच में क्षमा को क्या हुआ क्षमा को तो आप बता सकते हो क्या पता ये बात हिट हो जाए नहीं आप बताओ नहीं, ना आपने आपको मुझे पता है बताया। मुझे उतना कहानी पता नहीं है क्षमा सिकंदर एंड ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं और ये डीजे सुनील सेठी तो ये एक्चुअली में रिमिक्स हमने पहले शूट किया था और उसके बाद हमने वो स्लो वर्जन शूट किया था बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आई एम सो हैप्पी थैंक यू आपका भी सभी फैंस का एंड एक फैन ने तो कमाल ही कर दी उसका मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसने हाँ। हमारा सबका दिल जीत लिया है एंड वो लक्ष्मी को भी बहुत प्यार करती है वो South उसके से। हाँ उस लड़की के हाथ नहीं है पर फिर भी उसने इतना खुशी खुशी से मेरा पेंटिंग भी करा है और उन्होंने रील्स भी बनाया मैंने उनको और वो हुक स्टेप भी किया हमारा और जो हुक स्टेप भी किया मैंने उनको इंस्टा पे ही देखा था एंड बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो जहाँ सारी दुनिया एंजॉय करी वहाँ पे एक ऐसी क्यूट फैन ने भी डांस किया है और एंजॉय किया उनका नाम क्या है स्वप्निका 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 अलग जी अलग नाम से हाँ एक बार मैं चाहूँगा प्लीज़ आप देखें और ये गाने से अलग है ये कोई प्रमोशन का प्लान नहीं है हमारा बट मैं चाहता हूँ ऐसे बच्चों को हमें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए पेंटिंग करती है इसने पहले डांस किया था तो मैंने वहाँ से टैग करा फिर उसने मुझे लक्ष्मी की फ़ोटो दिखाई कि उसने बनाई हुई आई थिंक वो हैदराबाद से ही है। हैदराबाद से है वो मेरी पेंटिंग भी बना चुकी थी शी इज़ अ बिग फैन ऑफ माइन तो वो देख के मजनू गाना देखा एंड शी लव्ड मिका एंड हाँ। एवरीबडी तो उसने मैंने मुझे उनको वीडियो Insta पे देखा It's not about the money, but to gesture, how जी, जी। come we are it's a very off track question. I'm sure बहुत excited है आपने पढ़ा भी उसके बारे में. आ जाए What would you like to say? एक्चुअली मैंने इन्हीं से उनका गूगल पे आई थिंक उसके बाद अकाउंट नहीं लेकिन गूगल पे ही है तो उसके थ्रू हमने थोड़ा सा उनको एक जेस्टर एक टोकन ऑफ लव दिया है इट्स नॉट लाइक मनी बट मैं पेंटिंग मुझे बाद में पता चली मुझे लगा वो इतना अच्छा डांस कर रही है और आज की डेट में हमारे पास सब कुछ होता है बट वी आर नॉट हैप्पी हम सभी लोनली हैं और कहीं ना कहीं हम घबराए रहते हैं परेशान रहते हैं काम के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं और जबकि सही सलामत हमें भगवान ने सब कुछ दिया हाथ भी दिए हैं आंखें दी हैं
आप उनको देखो कि वो इतना एंजॉय कर रही थी वो गाने के ऊपर। फिर मैंने उसको नंबर ढूंढ के मैंने उसको कॉल किया, वीडियो कॉल किया। फिर बाद में पता चला कि वो बहुत ही टेंडर है। मुझे शायद यही blessing है कि आपके सारे गाने इतने अच्छे से चलते हैं। मजनू तो already ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए, सच में। मजनू तो already it's topping the charts. उसके बारे में बताइए कैसे journey start हुई मजनू? जैसे मैंने बताया कि मजनू हमारा गाना अगेन शारिक तुशी ने कंपोज करा था, और हमें लगा था ये गाना जब मूवी में आ जाएगा तो हमें रिमिक्स करने की जरूरत, रिलीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा गाना रिमिक्स ही निकालेंगे। हम सारे एक्साइटेड हुए, और लक्ष्मी को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सोलो गाना करूँगा। सेम मैंने शमा को बोला था कि गाना सोलो करेंगे हम। और पर टाइम हमारा इतना कम था कि वहाँ पे जाके स्मिथ जी को मैंने बोला कि हमें ये गाना शूट करना है। शूट से पहले हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई कि हम बहुत ज़्यादा हम लड़ पड़े, मैं शमा और लक्ष्मी। इतना कि इन्होंने बोला गो टू हेल, मैं कहा यू गो टू हेल। इन्होंने बोला हमें काम नहीं करना, मुझे नहीं तुम्हारे साथ काम करना, तुम भाड़ में जाओ। और हेलो सर कैसे हो? तो इतना कुछ खास नहीं था, छोटी सी बात में पता नहीं क्या पंगा पड़ा हमारा, और 1 घंटा लड़ते रहे हमने शूट ही कैंसिल कर दिया। इनको मैंने बोला कि कल तो मैं ना मनाऊंगा ना मुझे करना है। और हमारा एक कॉमन फ्रेंड है मिस्टर बाला, जो वेंकी चिकन से है, उन्होंने वैसे मुझे कॉल किया कि क्या हाल है तुम्हारा। मैं क्या बस मुझे पता है तुमने कॉल, आपने क्यों कॉल किया और मुझे आपसे बात नहीं करनी, और आप मुझे ये मत बोलना कि इनके साथ वीडियो करना, मुझे नहीं करना इनके साथ वीडियो। वो तो किसकी बात, उसने वैसे बेचारे ने कॉल किया, और मुझे लगा शायद लक्ष्मी ने उसको बता दिया कि हमारी लड़ाई हुई है। फिर उसने लक्ष्मी को कॉल किया, इसने सेम जवाब दिया कि तुम जो तरफदारी कर रहे हो हम तो नहीं मुझे लगा मिका ने बताया है। करते करते फिर उन्होंने बोला, हम दोनों को मनाया, और वीडियो में ऐसे लग रहे जैसे हम कितने बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट वी आर बेस्ट फ्रेंड। मैं अक्सर इनकी बिल्डिंग में जाके कभी कभी चिल करता रहता हूँ, तो वहाँ से मेरा आइडिया था कि एक वीडियो ऐसा हो जहाँ पे ऐसा ना हो कि गन्स गर्ल्स गूंस, ज़्यादातर यही चल रहा है हर वीडियो में। मैं एक फ्रेंडशिप वाला वीडियो होना चाहिए, देयर इज नो फ्लर्टिंग नथिंग। 4 फ्रेंड्स गए हैं, जैसे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में लोग इन्जॉय करने जाते हैं। तो मैंने इनको बोला यार माल्टा चलना है, वहाँ जाके शूट करेंगे, हॉलीडेज भी हो जाएगी। तो लक्ष्मी ने यस करी, देन शमा ने यस करी, देन स्मिथ भी हमें आज हमारे साथ जुड़ गए। तो ऐसा ही हमारा वीडियो बना। नाउ लक्ष्मी इतना beautiful लग रहा है वैसे गुस्से में भी। नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल। और क्या आपसे सेवा the whole it's such a beautiful way parties put it together, friends में Yeah. क्या होता है, and then of course you work together Of because you are course. professionals in your way. So what do you have to say about that? See, like he said, the beginning was very bitter. But it was very unexpected actually. बहुत छोटी चीज़ यहाँ के से लिए। बीनी अच्छी थी, वहाँ जाके बैठो। हाँ वहाँ मतलब वो वहाँ का बात कर रही हूँ मैं। सो जैसे हम पहुँचे तो इट वॉज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट से थोड़ा फाइट हो गया। इट वॉज जस्ट इट स्टार्टेड एज एन आर्ग्यूमेंट। उसके बाद ऐसे हो जाता है ना, एंड स्पेशली विथ गुड फ्रेंड्स यू टेक द लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेसिंग इट मोर। तो मिका के साथ में मैं नहीं करूँगी, मैं यहाँ से चले जाऊँगी मिलान, तुम करो अपना गाना एंड ऑल। वो बोलते ना तुम जा, मैं भी नहीं करूँगा। सो वी वर इन अ टिफ. So thanks, we are glad that we have more friends who actually cleared out the differences, and हम लोग बाद में we didn't keep it up for that long. तो बाद में दूसरे दिन हम लोगों ने song shoot किया and we were so happy and so fast we finished this song, and it was a very good song. And when I heard the song for the first time मैंने बोला Mika, I am doing this. It's a great remix, and more so over ये जो remix है, it's like a very club song. People will enjoy this in a club. And there are very few songs now which have been played, and even the slow songs have been remixed into a fast song. So it was a good idea that he remixed this song क्योंकि इसका slow version भी है and he's remixed this. So it was a very nice one. Like he said कि 2 गाना हम लोगों ने plan किया था, time नहीं बना, and then we came back and we will shoot that in future. But it was a lovely experience. हम लोगों ने माल्टा में, that was my first time to Malta. Also beautiful locations. The way it was shot by Sumit and by the director and the entire team, it was so fast, and we didn't realize कि हम लोग shoot पे आए हैं. We just went there as 3 good friends and we shot like a friendship song, and then अब जाके release हुआ है and I'm happy the output, the way it's come. So thanks to him. थैंक यू। और हमारे साथ डायरेक्टर हैं सुमित जी, और ये पंजाब में इन्होंने मोर देन 2000 वीडियोस बनाए हैं स्मिथ भारद्वाज ने, जिनमें से हनी सिंह का सुपर हिट गाना था अंग्रेजी बीट, तो विच इज शॉट बाय हिम। तो हम बहुत सालों से जानते हैं, इट्स वेरी टैलेंटेड और वन मैन आर्मी। आपको मैं बताना चाहूँगा, ज़्यादातर जब हम वीडियो में आप तामझाम देखते हैं उसमें 100 लोग काम कर रहे होते हैं। मैं दावे से कहता हूँ
ड्रोन से लेके कैमरा से लेके ही वॉज द ओनली वन जिसने अकेले ने सारा शूट करा है। बिकॉज माल्टा में ज़्यादा परमिशन की हमारी प्रॉब्लम होती है, तो बहुत कम टाइम होता है हमारे को शूट करने के लिए। बट ही सुपर टैलेंटेड कि एक ही बंदे ने सारा गाना शूट कर दिया। जब मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट का काम करना तो खुद भी मल्टी टैलेंटेड बनना पड़ता है। जैसे यू ऑल नो पाजी सब कुछ प्ले कर लेते हैं, सब कुछ सिंगिंग तो चलो करते हैं, बट बैक स्टेज भी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है दुनिया का। तो बस स्कूल टाइम से हमने भी इंस्पिरेशन ली कि जो सीखो पूरा शुरुआत से करो। बाकी वीडियो जैसे पाजी ने बोला कि फ्रेंडशिप वाइब रखनी थी, हमारा शुरू से प्लान ये था कि वो ऑफिशियल काइंड ऑफ लुक नहीं रखना है, एक वीलॉग टाइप रखना चाहिए, कैंडिड वीडियो लगना चाहिए और उसी थीम को पेस भी बना रहे। ये तो नॉर्मली आप देखते हो तो क्लब्स में शूट होते हैं, डार्क लाइट्स में शॉर्ट आंसर के साथ शूट होते हैं, बट इसका हमने लुक एंड फील रखा रोमांटिक और वाइब पूरी म्यूजिक के साथ रही और वो एडिट में भी खेला, शूट में भी खेला, तो अच्छा निकला। और जब प्रोफेशनल आर्टिस्ट साथ में हो तो और अच्छा काम निकलता है। थैंक यू, ऐसे प्यार करते रहिए। बिल्कुल जी, थैंक यू बाजी अगेन फॉर द अपॉर्चुनिटी। अरे नहीं यार तुझी आप बहुत कमाल हो। कुछ इंटरेस्टिंग फ्रॉम माल्टा में वाइब शूटिंग कोई मेमोरी रह जाती है हमारे यही तो सबसे बड़ी ये memory तो है हमारी लड़ाई की वहाँ। Unforgettable memory था ये. We never thought we were going to shoot the song. एक्चुअली वहाँ पे ना यूरोप में सारे स्पेशली माल्टा में गर्मी बहुत है, लेकिन फिर भी वो एसी नहीं लगाते, पता नहीं क्या उनका सिस्टम है। वो ज़्यादातर वो फैंस ही लगा के रखते हैं और साइकिलिंग ज़्यादा करते हैं, कुछ ऐसा उनका सिस्टम है। और हम किसी रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने, तो उसमें जो मेन्यू था ब्रोशर में इतना कुछ खा, मेन्यू कार्ड में बहुत छोटा सा चीज़ लग रही थी। मैं ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। तो जब एक एक डिश आई वो इतनी इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी। तो हम खाने वाले मेरे 10 थे, लेकिन वो 50 लोगों का गाना ऑर्डर कर थे। फिर मैंने बोला ऊपर से ये वेज है, तो पूरा नॉन वेज आ गया। एंड में बताया कि पाजी मैच वेज खाना, तो मैंने बोला ब्रेड ही खा लो सर आप। जी भाई। हाँ जी, हाँ जी। वैलेंटाइन बस यही है कि हमने तो Valentine's वैलेंटाइन special. ऐसा मनाया कि भाई ज़रूरी नहीं कि आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ ही जाना चाहिए, फ्रेंड्स भी इंजॉय कर सकते हैं। सो वी हैड ए ग्रेट टाइम। हमारा वैलेंटाइन बहुत ही क्या कहते हैं अलग रहा, बिकॉज मैंने लक्ष्मी को लेके गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली में। तो मैंने लक्ष्मी को लगा कि उसके बाद बिका बोलेगा चलो भी, बिकॉज जैसे लोगों को लगता है लेट्स गो फॉर पार्टी वाइन दारू। तो मैं कहा यार आपको चलना मेरे साथ, बोलती कहाँ? मैं कहा वैष्णो देवी। तो यार सच में आप वैष्णो देवी? मैं कहा हाँ। तो मैं इनको वैष्णो देवी लेके गया हूँ Yeah, what a beautiful. और हमने वहाँ इतना अच्छे दर्शन करे, आरती हमने अटेंड करी और मैंने मन्नत भी मांगी थी कि जैसे ही हमारा गाना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम ज़रूर जाएंगे। बट इट वॉज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक वाइब है वहाँ पे। एंड दिस वाज आवर वैलेंटाइन। This was our Valentine's special. वैलेंटाइन स्पेशल। गाने इस इंडस्ट्री में हमें ग्लैमर है, सो मच ऑफ रील्स एंड ग्लैमर ऑल अराउंड, और आपकी एक साइड है जो कि फिलैंथ्रोपी से भरी है, रिलीजियस है। कैसे आप फेस मैनेज कैसे करते हो उस चीज़ को? कहीं थोड़ा कहीं कम हो जाता है? हाँ, मैंने इनको बोला था कि यार कहीं स्टोरी वोरी मत डाल देना कि हम, और इसको वीडियो बनाने का बहुत शौक है हर जगह। आई थिंक ये पता नहीं दूसरी बार गए हो आप कहाँ? वैष्णो देवी? सेकेंड टाइम। Second time. बहुत ज़्यादा वीडियो बनाए। मैं क्या हम चुपचाप जाएंगे क्योंकि अगर एक बार, और मैं मास्क पहन रहा था पूरा, मैंने अपने आप को कवर करा था, तो सारे भी कहा मैंने को बोला देखो अभी तो मास्क में भी वो पहचान है, अगर मैंने कहीं मतलब 4 बॉडीगार्ड लेके आऊँगा ऐसे चलूँगा तो उनको पता चल जाएगा। तो बहुत जल्द हम मेरे ख्याल वहाँ पहुँच गए थे। हम गए चॉपर से थे, लेकिन अगेन 45 मिनट का आगे रास्ता था वॉक वाला। वो चढ़ाव इतनी डिफिकल्ट है, लेकिन द वे ही वॉज वॉकिंग नोबडी कैन चेंज। मतलब ऐसा है कि इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब ऐसे घूम के ऐसे देखो गायब। इट वॉज दैट ही इज दैट फास्ट अ वॉकर। तो मेरे हिसाब से हमेशा आपको भगवान का शुक्रगुजार रहना चाहिए। इस मुकाम पे पहुंच के आई गेस बहुत अच्छे सिंगर्स हैं जो मेरे से बेहतर गाते हैं और गाते थे भी। बट आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि जितना कुछ मुझे मिला है बहुत ज़्यादा मिला है मेरी उम्मीद से और मेरी सोच से। सो वी शुड That's true. मैंने को बोला है जब भी मेरा डायलॉग होगा तो तारीफ मारनी है, वरना इनको मैं ब्रेड नहीं दूंगा वो जो 4 लोग पीछे बैठे। जी भाई। सर आप कब तक मजनू बनेंगे? हाँ यार मैं सोच रहा हूँ कब तक, मैं सलमान भाई की वेट कर रहा हूँ कब तक वो उनको फॉलो कर रहे हैं हम। बट जल्दी कर लेंगे आप, ये भी मैं 2-3 महीने में मैं शादी कर रहा हूँ और आप सबको मैं बुलाऊंगा। क्या? ये आपको भी नहीं पता। क्या? 2-3 क्या? ब्रेकिंग न्यूज़ है। 2-3 महीने में? 3 मतलब अप्रैल के बाद है 1 अप्रैल नहीं होगा
पर You know, मैं मैं शादी कर रहा हूँ और आप ये भाई ये 2000 या 2022 नहीं नहीं नहीं, this is not very convincing. नहीं सच में कल दिलीप भाजी आए थे मेरे घर पे इनफैक्ट कल दिलीप भाजी यानी कपिल भाजी हाँ शायद नहीं नहीं शायद नहीं होगा नहीं, ये इतना चलो ओपन मेरी कभी आगे क्या है जून बर्थडे प्रॉमिस करता हूँ मैं आप सबके सामने मेरी दिस इज अ बर्थडे न्यूज, से पहले क्योंकि 2 दिन पहले हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे हाँ और तभी भी नहीं बताया नहीं, ना। कल दिलीप भाजी आए थे कि यार तो कदों ब्याह करना है तो वो 1:30-2 बजे रात को आए थे वो तीनों जाने मास्टर सलीम साहब और wow. दिलीप भाजी एंड कपिल भाजी तो मैं कहा यार मैं बस जून में आपको बुला रखा था तू मैनू नहीं दस रहा तेरी जनानी कौन है मैं कहा मैं बता दूंगा बस आपको जून में वेट करना मैं शादी कर रहा हूँ और आप सबके सामने आएगा वाह वाह, सच्ची में इतना सीक्रेट। हाँ वाइफ ढूंढनी पड़ेगा वाइफ मैं क्या वाइफ नहीं ढूंढी वाइफ ढूंढूंगा लेकिन जून में करूंगा अच्छा ढूंढी नहीं है अभी तक, यही लेकिन तो इतना बात है। पक्का। ओह माय शर्त मंगनी पड़ गॉड। गया आजकल ऐसे ही चल रहा है शादी नहीं वो तो मजनू तो जितने लवर्स हो ना वो बेचारे अनकम्प्लीट रहे हो तो मेरी तो शादी हुई तो कंप्लीट हो जाएगा उनके जहाँ प्यार वहाँ थोड़ा झगड़ा भी होता है होता है कि आपके झगड़ा भी होता है गाने के साथ। बहुत तगड़ा झगड़ा कि बहुत तगड़ा, आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो जितना ये बोल रहे हैं बहुत कम बोल रहे हैं। जहाँ प्यार वहाँ झगड़ा भी होता है तो कहीं नहीं ये शुरू से बहुत इसका मतलब ये नहीं कि क्षमा स्वीट नहीं ये एक्चुअली ये साउथ इंडियन है ना तो इसका गुस्सा पता नहीं चलता इतनी सुंदर है इतनी ब्यूटीफुल जब स्माइल करती है तो कहाँ ऐसे कुछ बोलती है तो ये नहीं समझ आता गुस्से में बोल रही है कि प्यार से बोल रही है तो कल भी हम छोटी छोटी बातों से बहुत लड़ रहे थे मैं कहा जब मेरा म्यूजिक कंपनी की बात आती है तो उसमें ना मैं प्रोड्यूसर बन जाता हूँ एज ए फ्रेंड तो बता क्या ही चाहिए तो छोटी सी बात हो गई कि मेरे को उस फ्लाइट में जाना मैं नहीं तुम उस फ्लाइट का ना 5,000 फालतू आ रहा है तो मुझे अभी गूगल पे करो बोलते तुम इतना खर्चा करने के बाद 5,000 मेरे से मांग रहे हो मैं क्या वो कंपनी का है कंपनी का ध्यान रखना पड़ता है सर आपका कुछ मैंने वही तो बताया कि वैलेंटाइन हमारा आपकी कोई ख्वाहिश है कि किसी को प्लेबैक और किसी को देना है मतलब आपने सलमान भाई को हाँ आर्टिस्टों को दिया एक कोई ख्वाहिश है पहले से कि मुझे ये हीरो को स्क्रीन पे प्लेबैक ऐसा ख्वाहिश कुछ नहीं है मुझे ये रहता है कि यार जो लता जी का आपको करना है। हाँ नहीं ये जरूर है कि जो हीरोज हैं जैसे मूवीज आ रही हैं और फटाक से गायब हो रही हैं काश मैं उनके लिए गा पाता तो उनकी मूवीज टिकी रहती तो जो हीरो हैं जो मेरी आवाज़ के बिना अधूरे हैं उनको मैं ये मैसेज और चैलेंज करता हूँ कि जब भी मेरा गाना आता है पूरी मूवी सुपरहिट जाती है और टच वुड ये आप लोगों का आशीर्वाद है भगवान के हाँ तो अब जो रह गए उनके लिए भी मैं गा दूँगा एंड पिछले जब हमारा गाना आया है आई गेस 6 या 7 तारीख को हमारा गाना आया था ना 7 नहीं 10 10 को आया था और 6 को हमारी जो सरस्वती माँ हमारी लता जी का देहांत हुआ था तो 4 दिन फिर मैंने कोई भी चीज़ पोस्ट नहीं करी बिकॉज पंजाबी में हम चौथा मनाते हैं तो उस तरीके से मैंने उस चीज़ को फॉलो भी करा एंड आई थिंक हमारे देश की सबसे बड़ी शान लता जी थे लता जी हैं वो लेजेंड नेवर डाई और मुझे थोड़ा सा ये जरूर रहा कि बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस वहाँ पे जा सकते थे आई डोंट नो क्यों नहीं गए क्या हुआ ऐसा क्या हुआ बिकॉज मेरे हिसाब से वो माइकल जैक्सन से भी बड़ी लेडी थी जब माइकल जैक्सन का हम फिल्म देखते हैं तो बहुत सारी इंडस्ट्री वहाँ इकट्ठी होती है हॉलीवुड की तो इंडिया में भी हम लोग जा सकते थे क्या कारण रहा वो भी बताएं एंड हमने मतलब जो भी उनको रिस्पेक्ट दी वो गवर्नमेंट के थ्रू मिली अच्छी बिकॉज भारत रत्न अवार्ड उन्होंने दिया था एंड बहुत सारे अवार्ड अनगिनत अवार्ड बट हम और ज़्यादा कर सकते थे स्टिल हमारे दिलों में हमेशा वो रहेंगे उनके गाने सुन के हम लोग बड़े हुए हैं तो सिर्फ मेरे मन में थोड़ा सा ये था मैं बड़ी देर से दबा के बैठता कि ऐसा कुछ होता कि हम सब उनको एक श्रद्धांजलि देते हालांकि बड़े बड़े सुपरस्टार गए हैं बच्चन साहब भी गए हैं शाहरुख भाई भी थे एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी तक वहाँ पे आए हैं तो बहुत सारे इंडस्ट्री से हम लोग जा सकते हैं या उसके बाद कुछ ऐसा एक स्पेशल डे मना सकते हैं या मना सकते हैं अभी भी टाइम है कोई आपका प्लान है उनका कोई गाना Payback उनका गाना ट्रिब्यूट के तौर पर आजकल के जो सिंगर्स हैं इंक्लूडिंग मी हम अपना गाना नहीं गा पाते
लता जी का गाना गाना तो अगर आपको अपनी बेइज्जती करानी है तो आप लता जी का गाना गाओ, बिकॉज वो कोई चॉइस आपका गाना आपको याद है जो गा के बता सारे गाने में एक लाइन सुनाता हूँ, बहुत मुश्किल गाना है। बाहों में चले आओ, बाहों में चले आओ, हो हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन जो संग है उम्र भर का, बाहों में चले आओ, बाहों में चले आओ। थैंक यू। थैंक यू जी, एंड थैंक यू सो मच। आप Thank you, thank you हमेशा so जब भी हम आपको बुलाते हैं अपने प्यार से आते हैं। थैंक यू पारुल, एंड थैंक यू एवरीवन।